शाम का वक्त था। दोपहर से ही मींह की झड़ी लगी हुई थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं और सिवाय इक्का दुक्का मोटरों के और कोई ट्रैफिक ना थी। ऐसे में गालिब बैंक लिमिटेड की एक शाख से बैंक की वैन रुपया लेकर बैंक के हेड ऑफिस जा रही थी। ये रोज़ का दस्तूर था। दिन में जितना रुपया बैंक में जमा होता, शाम को हेड ऑफिस पहुंचा दिया जाता। ड्राइवर के अलावा वैन में दो चौकीदार थे। दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थीं। उनके सामने वाली सीट पर नोटों से भरे हुए दो बैग रखे थे। सड़क की बत्तियां रोशन थीं, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा था। वैन बर्की स्ट्रीट से निकलकर खुली सड़क पर आई ही थी कि अचानक काले रंग की एक स्कोडा कार बाईं जानिब से आई और वैन का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वैन का ड्राइवर ब्रेक ना लगाता तो तसादुम यकीनी था। वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में एक आस्टन कार दाईं जानिब से आई और उन दोनों कारों के पास आकर रुक गई। उसमें से एक नकाबपोश डाकू उतरा और बिजली की सी तेज़ी से वैन के ड्राइवर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। ऐन उसी वक्त स्कोडा कार में से चार नकाबपोश डाकू निकले और उन्होंने वैन का दरवाज़ा खोलकर चौकीदारों पर हमला कर दिया। चौकीदारों ने मुज़ाहमत की, मगर 2 और 4 का मुकाबला था। डाकुओं ने सरों पर पिस्तौलों के दस्ते मार मार कर उन्हें बेहोश कर दिया। उधर वो पहला आदमी ड्राइवर को बेहोश कर चुका था। डाकुओं ने तीनों आदमियों को वैन में से घसीटकर सड़क पर डाल दिया। 2 डाकू वैन में सवार हो गए, बाकी 3 स्कूडा में, और आनन फानन दोनों गाड़ियां हवा हो गईं। तकरीबन 2-2.5 मील दूर जाकर बैंक की वैन एक मकान के दरवाजे पर जाकर रुक गई। यहाँ पर एक टैक्सी खड़ी थी। डाकुओं ने वैन में से नोटों के बैग निकाले और टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। इंस्पेक्टर सईद के दफ्तर में टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर कान से लगाया और फिर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसे उसी डकैती के बारे में बताया गया था। वो 2-3 कांस्टेबलों को लेकर फ़ौरन उस जगह पहुंचा जहां डकैती की वारदात हुई थी। वैन का ड्राइवर और चौकीदार होश में आ गए थे, मगर उनके सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। ड्राइवर ने रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से बताया, ये सब कुछ अचानक ही हो गया। उन्होंने एकदम हमें आ लिया और बेहोश करके सड़क के किनारे डाल गए। कुछ डाकू स्कूडा में आए थे और कुछ आस्टिन में। स्कूडा का नंबर BXY 275 था। हाँ, यही नंबर था, मुझे खूब याद है। इंस्पेक्टर ने वायरलेस के ज़रिए अपने हेडक्वार्टर को इतला दी और कहा कि उनको फ़ौरन तलाश किया जाए। इसके बाद उसने सड़क का मुआयना किया कि शायद डाकू कोई सुराग छोड़ गए हों। उसे करीब ही एक बड़ा सा रुमाल पड़ा हुआ मिला, जिसे किसी डाकू ने नकाब के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा चंद बटन भी मिले जो शायद चौकीदारों के साथ हाथापाई में किसी डाकू के टूट गए थे। जब हाथापाई होती है तो डाकू अपनी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छोड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों से कहा, इन्हें संभाल कर रख लो, काम आएंगे। दूसरे दिन सुबह को हेड कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को आकर बताया, दोनों कारों का खोज लगा लिया गया है। ये कारें डाके से कुछ देर पहले चुराई गई थीं। ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ, इंस्पेक्टर ने कहा। और सुनो, कारों के मालिकों से कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। स्कूडा कार एक डॉक्टर की थी और आस्टिन किसी अखबार के एडिटर की। वो बेचारे सख्त परेशान थे और बार बार पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे थे। डॉक्टर की कार में नकब लगाने के औजार निकले और एडिटर की कार में से एक पुरानी बरसाती। हमें 4 सुराग मिल चुके हैं, इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा। रुमाल यानी नकाब, नकब जनी के औजार, कोट के बटन और ये बरसाती। इन चारों में से सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो हमारे काम आ सकती है, और वो है बरसाती। इंस्पेक्टर बरसाती के कॉलर के अंदर एक धुंधले से निशान की तरफ इशारा करके बोला, ये उस लॉन्ड्री का निशान है जहां ये बरसाती धुलवाई गई थी। अगर हमने इस लॉन्ड्री का पता चला लिया तो फिर बरसाती के मालिक का भी पता चल जाएगा। फिर उसके ज़रिए हम दूसरे डाकुओं का खोज लगा सकते हैं। आओ काम शुरू कर दें। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने लॉन्ड्री का खोज लगा लिया। उसका नाम दिलशाद लॉन्ड्री था और वो शहर के एक गुंजान मोहल्ले में थी। इंस्पेक्टर सईद ने लॉन्ड्री के मालिक को डकैती के मुतल्लिक तफसील से बताया और कहा, अगर बरसाती का मालिक मिल जाए तो डाकुओं को पकड़ने में मदद मिल सकती है। लॉन्ड्री के मालिक ने बेजारी से सर हिलाया और बोला, मेरे पास दिन में 20 गाहक आते हैं। अब मैं किस किस का नाम पता याद रखूं? और फिर इस निशान से मालूम होता है कि यह बरसाती 1.5 साल पहले धुलवाई गई थी। इतनी पुरानी रसीदें हम संभाल कर नहीं रखते। मुझे अफसोस है कि मैं आहा, ज़रा ठहरिए, उसने बरसाती का कोना गौर से देखते हुए कहा। ये वही है, मुझे याद आ गया, इसका कोना इस्त्री करते वक्त जल गया था और मैंने इसके मालिक को 10 रुपये देकर जान छुड़ाई थी। साहब बड़ा जालिम आदमी था, मैं उसे रुपए ना देता तो मेरा सर फोड़ देता। ये कोई 6 महीने पहले का वाक़या है। ठहरिए, मैं रसीद बुक निकाल कर देखता हूँ।
उसने 6 महीने पहले की रसीद बुकें निकालीं और 15 मिनट उन्हें उलट पुलट कर देख कर चिल्लाया, ये रही वो रसीद, इसका नाम अब्दुल रशीद है और पता है गली नंबर 10। इंस्पेक्टर सईद लॉन्ड्री वाले का शुक्रिया अदा करके उसी वक्त अब्दुल रशीद के घर पहुंचा और उसे बरसाती दिखाकर बोला, यह बरसाती गालिबन आपकी है? जी हाँ, मेरी ही है और कुछ दिन हुए चोरी हो गई थी। अब्दुल रशीद ने बड़े इत्मीनान से कहा, यह आपको कहाँ से मिली? इंस्पेक्टर ने उसे सारी तफसील बताई और कहा, अगर मैं आपके घर की तलाशी लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अरे साहब, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? वो हंस कर बोला, जो मर्ज़ी चाहे कीजिए, आपको इख्तियार है। अलबत्ता मैं इतना बता दूं कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। डाका डालना तो बड़ी बात है, मैंने आज तक किसी का तिनका तक नहीं चुराया। इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। पुलिस के सिपाही सारे घर में फैल गए और उन्होंने एक एक खोना छान मारा मगर कुछ ना मिला। एक कांस्टेबल मकान की छत पर चढ़ गया। ऊपर कोई कमरा ना था, सिर्फ दाएं जानिब पानी की टंकी थी। कांस्टेबल मायूस होकर नीचे उतरने ही वाला था कि उसे टंकी के पीछे कोई चीज़ नज़र आई। उसने आगे बढ़कर गौर से देखा, ये एक सूटकेस था। उसने इंस्पेक्टर को आवाज़ दी, साहब ऊपर आइए। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और टंकी के पीछे देखा तो वहां एक की बजाय 2 सूटकेस रखे हुए थे, नोटों से लबालब भरे हुए। खेल ख़त्म हो गया। इंस्पेक्टर ने अब्दुल रशीद से कहा, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। थाने जाकर इंस्पेक्टर ने अब्दुल रशीद से गुलवा लिया कि वो भी डकैती में शरीक था और शाम तक उसने अपने दूसरे साथियों के नाम भी बता दिए। पुलिस ने उन्हें भी छापे मारकर पकड़ लिया। मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर सईद ने हेड कांस्टेबल से कहा, इस मर्तबा वो बरसाती छोड़ गए और इसी की मदद से हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हुए।